हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताइए। आई होप अच्छे होंगे। बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं तो लगी हुई हूँ, खैर धीरे धीरे चल रहा है मेरा। आज हमने PYQ किया है, उसमें ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं। क्वेश्चन करने में कुछ ना कुछ गलती हो ही रही, तो हम चाहते हैं कि हमारे नंबर अच्छे ही आए, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है। इसलिए PYQ करते ही रहेंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, सरस्वती पांडे की जो बुक है उसे हम पढ़ते हैं। उसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना PYQ, उसमें लगभग सब मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें डीपली दे रखा है, तो पढ़ते रहेंगे। अब तो यूपी टेट का भी सर दर्द हो गया है, नहीं करना है तो आगे चल के पता नहीं कब क्या कह दें। हमने बोला था ना आपसे, यूपी वालों का कोई भरोसा नहीं है। आगे देखते हैं, अभी तो इसी पे फोकस रहेगा। आगे चल के वो भी करना पड़ेगा। अब तो इसका फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, और अब हम भी यही करेंगे, लेकिन पहले इसकी तैयारी करेंगे। देखते हैं, ये फोकस पहले रहेगा, क्योंकि इसमें अभी नहीं मांगा गया। 2022 का जो दे रखा है उसमें नहीं मांगा गया है यूपी टेट, लेकिन जो आगे आने वाली वैकेंसी है उसमें क्लियर कर दिया गया है कि यूपी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो जो आगे LT ग्रेड, यूपी TGT PGT की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए तो यूपी टेट विशेष हो गया है, तो ये तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो यूपी टेट तो हम भी करेंगे, अब फॉर्म फिल कर देंगे, मगर उसकी तैयारी हम अपना TGT पेपर देने के बाद ही करेंगे, क्योंकि इन पेपरों में कोई रुकावट नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की तैयारी तो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं टाइम है। तो अपनी मेहनत करते रहो, ये नहीं कि बच्चों के साथ लगे और मेहनत करना भूल गए। क्योंकि बच्चों के नया सेशन शुरू हो गया है, पढ़ाई उनकी भी करवानी है, लेकिन अपना टाइम यही लास्ट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास इतना समय हो, और फिर ससुराल वाले सबके एक जैसे नहीं होते। तो हमारा तो ये मानना है कि इसमें जी तोड़ मेहनत कर लो, और जिसका क्लियर हो गया तो उसका तो हो ही जाएगा, नहीं तो जिसकी एज है वो अपना आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे वैकेंसी आने वाली है। और जिसका हो जाएगा तो उसका तो बहुत ही अच्छा है। मेहनत जो करेगा उसी को फल मीठा मिलेगा। खैर, हमने सोचा आज आपसे बात करते हैं, क्योंकि नया सेशन बच्चों का शुरू हुआ है, तो बच्चों के साथ साथ माँ का काम शुरू हो जाता है। सुबह जल्दी उठना, तैयारी करवाना, उनको स्कूल भेजना, उसके बाद चाय नाश्ता, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर टाइम ही नहीं मिलता है, अब कितना समय निकल जाता है। लेकिन सुबह जब जल्दी उठना होता टाइम सारे मैनेज हो जाते हैं, इसी में सारा काम भी इसी में मैनेज हो जाता है। तो 11 बजे तक लगभग सभी लोग खाली हो जाते होंगे। अगर किसी को दोपहर में भी बनाना है खाना, तो 11-12 के बाद 1 बजे से काम करे तो बन जाता है। तो अपनी पढ़ाई ये 2 घंटे मिल रहे हैं वो करते रहो, यस, इसको जितना टाइम मिल रहा है। ये मत सोचो जब हम फ्री हो जाएंगे तभी करेंगे। फ्री होने के लिए सोचेंगे ना तो हमारा काम ही नहीं ख़त्म होगा। काम कभी नहीं ख़त्म होता। कहीं न काम किया तो कहीं ज़्यादा थकावट हो गई तो पढ़ाई होगी ही नहीं। पढ़ाई करते करते थकावट होती है, लेकिन काम तो हो जाता है। लेकिन अगर काम करते हैं उसके बाद पढ़ाई कोई नहीं होती, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा। अब बस जिसका PGT है तो ये तो जून में ही है, तो अप्रैल का ही महीना बचा है, और जिसका TGT है तो उसके लिए तो अप्रैल और मई दोनों बचे हुए हैं। तो हम यही सोच रहे थे कि आप लोगों से बात करें, कैसा लग रहा है। PYQ कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताया करिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए बच्चों के साथ साथ। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये अच्छा लगे। राधे राधे। लाइक करें, कमेंट करें।